हेलो एवरीवन। आज आपने देखा होगा हमारे आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के ऊपर डिस्कशन किया। आज इस वीडियो में हम उन सभी बातों का डिस्कशन करेंगे जिसका आदरणीय पीएम ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा जिन पेरेंट्स ने, जिन बच्चों ने, जिन टीचर्स ने इस परीक्षा पे चर्चा को नहीं देखा है वो यहाँ पे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की थी पेरेंट्स और स्टूडेंट के रिलेशन के साथ। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो एक ऐसा मजबूत रिश्ता होना चाहिए जहाँ पे कभी भी विश्वास की कमी, ट्रस्ट की कमी नहीं आए। अगर आपका और आपके बच्चे के रिश्ते में ट्रस्ट की कमी है, कोई तीसरा वहाँ पे फ़ायदा उठाएगा ही आपके बच्चे का। और आज इस टाइम में हम बहुत सारी इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं जो इस बात को दिखा रही हैं कि अगर पेरेंट्स और बच्चे में ट्रस्ट की कमी है तो वो कोई तीसरा वहाँ पे इन्वॉल्व होता है और बच्चा किसी न किसी गलत आदत में पड़ जाता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम्पशन हो, चाहे कुछ भी हो। तो एनुअल परीक्षा पे चर्चा हमारे पास ऑर्गेनाइज की गई थी हमारे पास भारत मंडपम कन्वेक्शन सेंटर में, जो हमारे पास कहाँ है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे आदरणीय श्री पीएम ने कहा कि बच्चों को कभी भी पेरेंट्स इस तरह से ट्रीट ना करें कि वो उनके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आदरणीय श्री पीएम ने कहा था कि जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को कभी भी पेरेंट्स अपने विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ ना करें। जब भी अगर पेरेंट्स बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ करेंगे, बच्चा वहाँ पे प्रेशर में आएगा ही आएगा। और हर दिन हम कहीं कोटा में, कहीं दिल्ली में इस तरह की न्यूज़ सुन रहे हैं कि 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया और 21 साल के बच्चे ने। तो दैट्स ऑल ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ पेरेंट्स ऑन द चाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेस देने के बजाय बच्चों में इस तरह के गुण को, इस तरह की अच्छी बातों को इंस्टॉल करना चाहिए ताकि बच्चे स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सके, टूटे नहीं, उनमें इस तरह का रिसाइलेंस, इस तरह का लचीलापन हो कि वो स्ट्रेस के साथ भी अडोप्ट कर सके। तो मतलब यहाँ पे आदरणीय पीएम का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस ना दें, स्ट्रेस को कभी स्विच ऑफ नहीं करना है, लेकिन हमें बच्चे के अंदर वो गुण पैदा करना है कि ताकि वो स्ट्रेस को बियर कर सके। अगर हमारे बच्चे के अंदर वो गुण पैदा हो गया कि वो स्ट्रेस को बियर कर सके, एग्ज़ाम का स्ट्रेस क्या है, वो तो आगे की लाइफ में स्ट्रेस तो रहेगा ही ना। अब ये थोड़ी कर सकते हैं कि बच्चे की लाइफ से स्ट्रेस को भगा दे, वो कल को बड़ा होगा, जॉब करेगा, स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर। वो कहते हैं ना कि जिंदा है, टेंशन है तो जिंदा है, और जिंदा है तब तक टेंशन रहेगी, तो वो टेंशन तो मरने के बाद ही ख़त्म होगी। तो यहाँ पे आदरणीय पीएम का यही था कि हम बच्चों को इस तरह से लचीलापन बनाएं कि दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे हमारे पास जो हाईलाइट है उनको डिस्कशन कर लेते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पे जोर दिया है कि बच्चों को अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास एक हेल्दी बॉडी रहेगी, हमें पता है उसी में एक हेल्दी माइंड भी हमारे पास उसी के अंदर निवास करता है। और यहाँ पे सनलाइट के अंदर टाइम स्पेंड करना, रेगुलर और कंप्लीट स्लीप लेना, बच्चों का हमें इस तरह की बातों का ध्यान देना चाहिए कि उनका स्लीपिंग टाइम कितना है, कहीं उनका स्क्रीन टाइम उनके स्लीपिंग टाइम को इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन तो नहीं देख रहे हैं। तो ये जो आज हम मॉडर्न हेल्थ साइंस में इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, वो सब हमें क्या करनी चाहिए, टैकल करनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्डियन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के पास एक बैलेंस डाइट हो, एक बैलेंस उसका स्क्रीन टाइम हो, और यहाँ पे बच्चे के साथ कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कन्फ्यूजन पे बात करनी चाहिए, उसको रिजोल्व करना चाहिए और तभी आगे चलना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने कही कि कभी भी आप, कई बार बच्चा खुद से ही प्रेशर में आ जाता है, बच्चे पे पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, टीचर्स का नहीं है, गार्डियंस का नहीं है, बच्चा खुद से ही प्रेशर ले रहा है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात नरेंद्र मोदी ने कही है कि compete विद योर सेल्फ नॉट अदर्स। हमें खुद से compete करना चाहिए, खुद के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ लानी चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। वो कहते हैं ना कि गुलाब गुलाब रहेगा और जैस्मीन जैस्मीन रहेगी, तो हर कोई वो फ्लावर एक दूसरे को देख के जेलस नहीं हो रही। तो वाई डोंट वी ह्यूमन बीइंग ट्राई टू एडोप्ट दैट कैरेक्टर।
पेरेंट्स के लिए भी सर ने डिस्कस किया था कि पेरेंट्स को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी बच्चों को। और यहाँ पे कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रेशराइज़ तो नहीं करते, लेकिन वही शर्मा जी का बेटा वाला कमेंट चलता है कि वो रनिंग कमेंट्री चलती रहती है, जिससे भी बच्चे के ऊपर क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। और वही प्रेशर फिर आगे चल के बच्चे को कोई गलत स्टेप उठाने के लिए भी उसको उकसाने का काम करता है। ये सारी बातें हमने देख ली थी। यहाँ नरेंद्र मोदी के कुछ ट्वीट मैंने डाले हैं, जिसमें हम इन्हीं बातों को सर ने दोहराया है कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को एक विजिटिंग कार्ड की तरह हर जगह जाके दिखाना नहीं चाहिए कि मेरे के 98 आए, 92 आए या मेरे के 100% आए, नहीं। और 98% या 100% आना कोई ज़िंदगी में सफलता की गारंटी नहीं है। आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, इस देश के लिए अच्छा करे, आपके लिए अच्छा करे, और वो अपने आप के लिए अच्छा करे, ये सबसे बड़ी बात होती है, रेदर देन कि ये सोचना कि नहीं 100% आना ही कोई अच्छी बात होती है। आप इस बात को देखिए कि आपके बच्चे ने अच्छा क्या सीखा है, उसमें कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है। और इन्हीं एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा सजेशन सर की ओर से आया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चा राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा, उतनी ही उसके एग्ज़ाम हॉल का जो स्ट्रेस है वो अपने आप भाग जाएगा। तो बच्चों और पेरेंट्स से सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। इन सारी चीज़ों को आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए इन सारी पॉइंट्स को आप अपनाइए और विदाउट एनी स्ट्रेस आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।